आज आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करने का मन हो रहा है। एक बार की बात है, एक गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर में एक लड़का आता था, छोटा लड़का था, 16-17 साल का। वो आता था, रोज आके गांव की किसी न किसी चीज़ की तस्वीर बनाता था। कभी मंदिर की तस्वीर बनाता था, कभी कोई दर्शन करने आया उसकी तस्वीर बनाता था, कभी पेड़ पौधों की तस्वीर बनाता था। अक्सर वो मंदिर में आता, आके कोई ना कोई तस्वीर बनाता। तो पंडित जी उसको बोले कि तुम इतना अच्छा काम करते हो, इतनी अच्छी पेंटिंग बनाते हो, तो क्यों क्यों नहीं तुम मंदिर के लिए कुछ ऐसा बना दो जिसे देख के लोगों को भी अच्छा लगे। तो उसने बोला कि जी गुरुजी, ज़रूर, आप बताइए, मैं बना देता हूँ। तो पंडित जी ने बोला कि तुम अपने मन से बनाओ। तो बोला कि ठीक है, मैं कंस वध की एक तस्वीर बना देता हूँ। तो गुरुजी बोले कि बहुत अच्छा रहेगा ये तो उस लड़के ने बोला कि लेकिन इस तस्वीर को बनाने के लिए मुझे प्रेरणा कहाँ से मिलेगी। तो उसके लिए मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए होगा जो कृष्ण की तरह लगता हो। तो पंडित जी बोले ठीक है। वो गांव के सारे बच्चों को मंदिर पे इकट्ठा कर लिया। अगले दिन सारे बच्चों को देखा, उसमें से एक बच्चे को उसने सेलेक्ट कर लिया। बोला ये, इसे देख के मुझे इसमें कृष्ण की छवि दिखाई देती है। और उसको बगल में बैठा के पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। उसने कृष्ण तो बना लिया, और तब तक उसको बाहर बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई करा था। उसको बाहर एक जॉब मिल गई। वो पेंटिंग को अधूरा छोड़ के ही चला गया, सिर्फ कृष्ण बना के। वहाँ चला गया बाहर, अच्छी नौकरी किया, देश विदेश बहुत दूर दूर गया, बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम शोहरत कमाया। गांव के लोग उसके बारे में पेपर में, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में पढ़ा करते, सुना करते। कुछ सालों के बाद, कुछ 15-20 सालों के बाद उसका जब मन भर गया तो वो बोला कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं अपने गांव वापस जाना चाहता हूँ। तो अपने गांव वापस आ गया। वापस आया, आके मंदिर में गया दर्शन करने, जहाँ बैठ के वो पेंटिंग बनाया करता था। पंडित जी को देखा। पंडित जी से पूछा कि गुरुजी, मुझे आपने पहचाना? तो गुरुजी बोले कि हाँ हाँ, क्यों नहीं पहचानूंगा, तुम्हारे बारे में तो हम लोग अक्सर पढ़ा करते हैं, अक्सर सुना करते हैं। लेकिन बताओ, इतने बड़े चित्रकार हो गए, लेकिन अपना काम जो गांव का था वो तुमने अधूरा छोड़ दिया। तो उसने बोला कि कौन सा काम गुरुजी? तो बोला तुमने एक पेंटिंग बनाना शुरू किया था, उस पेंटिंग को तुम अधूरा छोड़ के ही चले गए। तो बोला अरे, वो पेंटिंग अभी तक आप बचा के रखे हुए हैं? बोले हाँ हाँ, मैंने उसे किसी को छेड़ने भी नहीं दिया। तो ले जाके गुरुजी उसको पेंटिंग दिखाए। पेंटिंग देख के उसका मन बड़ा खुश हुआ। तो गुरुजी बोले अब इसे पूरा कर दो। तो बोला कि गुरुजी बिल्कुल, लेकिन उस समय कृष्ण के लिए तो एक बच्चे से मुझे प्रेरणा मिल गई थी, लेकिन अब कंस के लिए भी मुझे कोई एक ऐसा चेहरा चाहिए होगा जिससे मैं इमेजिन करके कंस को बना सकूं। तो गुरुजी गांव के सारे लोगों को बुला लिए। उसने देखा, बोला कि इसमें तो मुझे किसी में कंस की छवि नज़र नहीं आ रही है। सभी लोग हमारे गांव में इतने भोले हैं, इतने अच्छे हैं, मुझे किसी में भी कंस की छवि नहीं नज़र आ रही गुरुजी। तो गुरुजी का एक दोस्त था जो जेलर था। पास के ही शहर में उन लोग जेल में गए। जेलर ने देखा कि भाई, पता लगा कि बहुत बड़ा पेंटर है, बाहर से आया है। तो उसने एक विज़िट अरेंज कराया उसके लिए जेल के अंदर। वो जेल के अंदर गया, जाके सबको देखा, सारे कैदियों को देखा, बहुत सारे कैदी। उसमें से एक हट्टा कट्टा कैदी जो था, उसे देख के बोला कि ये मेरे पेंटिंग के लिए परफेक्ट व्यक्ति है, परफेक्ट इंसान है, इसे ले चलिए। इसे देख के मुझे वो कंस वाली फीलिंग आ रही है। तो उसे ले जाके वहाँ बगल में बैठा के उसने अपनी पेंटिंग शुरू की, जो अधूरी पेंटिंग थी। थोड़ा देर में, कुछ घंटों में पेंटिंग बनके पूरी हो गई। पूरा गांव खुशी से जोर जोर से ताली बजाने लगा। पेंटिंग बहुत शानदार बनी थी। लेकिन वो जो व्यक्ति था वो जोर जोर से रोने लगा उस पेंटिंग को देख के। तो उससे पूछा गया कि तुम क्यों रो रहे हो? तो बोला कि आज से 20 साल पहले जब आपने कृष्ण के लिए एक बच्चे को चुना था तो वो बच्चा मैं ही था, और आज जब आपने कंस के लिए किसी व्यक्ति को चुना तो वो व्यक्ति भी मैं ही हूँ। ये बोल बोल के वो जोर जोर से रोने लगा। तो इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि हर व्यक्ति में
कंस भी है, कृष्ण भी है। आप क्या बनना चाहते हैं, आप अपने आप को कैसे बनाना चाहते हैं, समय के साथ कैसे ढालना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो बस इसी उम्मीद के साथ, इसी अभिलाषा के साथ हमेशा भगवान से ही प्रे करूँगा कि आप सब लोग अच्छे से रहें और अपने अंदर के कृष्ण को हमेशा जिंदा रखें, ताकि कंस आपके ऊपर कभी हावी ना हो पाए। जय श्री कृष्ण।